नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से सीजीएल टीयर 1 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। पेपर जो हुआ था वो दिसंबर 3 को हुआ था। शिफ्ट जो है 3rd है, सेट नंबर 11 है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया था, इसमें पैराग्राफ को बनाना था, मतलब अरेंज करना था। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए गए थे, अगर इसको स्टेटमेंट्स में देखेंगे तो ए में बोला गया था शालिनी वॉज स्क्रॉलिंग डाउन द फोन स्क्रीन वाइल वॉचिंग फॉर हर फ्रेंड। देखिए वाइल के बाद यहाँ पर आईएनजी फॉर्म रखी गई वर्ब की। बी में बोला गया था हर फ्रेंड ब्रॉट अ बुके फॉर शालिनी फ्रॉम द मार्केट प्लेस। वहीं सी में बोला गया था व्हेन हर फ्रेंड अराइव दे वेंट टू मार्केट प्लेस। और डी में बोला गया था द मार्केट प्लेस वॉज थ्रॉन्गिंग विद पीपल। अब इतना पढ़ने के बाद देखिए ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इससे हमें ये पता चलता है कि जो ये उसका फ्रेंड आया था उसके बाद वो लोग मार्केट में गए थे, तो यानी डी यहाँ पर आएगा, सी के बाद डी आएगा। ठीक है, सी डी अब देख लीजिए, इसमें है फर्स्ट वाले में, दूसरे वाले में नहीं है, थर्ड वाले में है और लास्ट वाले में भी है, तो कोई भी इसमें से हो सकता है। फिर एक चीज़ यहाँ देखिए, स्टार्टिंग बोला गया था शालिनी जो है वो स्क्रॉलिंग डाउन द फोन स्क्रीन वाइल वेटिंग फॉर हर फ्रेंड। और बी में बोला गया था हर फ्रेंड ब्रॉट अ बुके फॉर शालिनी फ्रॉम द मार्केट। देखिए जब मार्केट गया होगा तब उसने बुके खरीदा होगा, तो सी में वो मार्केट की जाते हैं, डी में मार्केट पहुंचते हैं, तो वहाँ पर बी में आएगा फिर वो मार्केट में खरीदते हैं, यानी वो मार्केट में खरीदता है। इसका मतलब आपका स्टेटमेंट बनेगा सी डी बी। सी डी बी किधर है, ए में नहीं है। सी डी बी बी में लास्ट वाले सेकंड लास्ट में नहीं है, और लास्ट में आपका सी बी डी आपका रखा गया, तो ये आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, तो यहाँ पर मीनिंग बतानी थी इडियम की। कट अ पुअर फिगर, काफ़ी आसान है। पहला था इन अ पुअर स्टेट, टू पुट अ गुड इम्प्रेशन, टू पुट अ बैड इम्प्रेशन, बैड फिजिकल फॉर्म। तो कट अ पुअर फिगर का मतलब हो जाएगा टू पुट अ बैड इम्प्रेशन। नेक्स्ट में बताना था यहाँ पर, ऑर्डर लगाना था यहाँ पर। 2007 और 9 स्टडी जो है वो क्या करती है, तो ए में बोला, पी में बोला गया था एक्सप्लोर्ड फॉरवर्ड थिंकिंग टेक्निक्स। क्यू में बोला गया था टू सिंक्रोनाइज टाइम ऑन बोर्ड डीप। आर में बोला गया था स्पेस प्रॉप्स फॉर एक्यूरेट नेविगेशन। इन में बोला गया था इन पार्टिकुलर लुकिंग इनटू लो कॉस्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो ये आपका रखा गया था। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर क्यू आपका हटाया गया, क्यू से स्टार्टिंग नहीं की गई है, आर है, पी है और एस है। ठीक है, अब क्या यहाँ पर हमें देखना है क्या पी से स्टार्ट हो सकता है क्या, या फिर क्या आर से और एस से स्टार्ट होगा क्या। तो देखिए यहाँ पर जो बोला गया था, या फिर आप ऐसे चेक कर लीजिए, अगर एक एक करके देखें यहाँ पर आर वाला, तो देखिए 2009 स्टडी जो है बोला गया था स्पेस प्रोब्स, तो यहाँ पर आपका ये वाला जो यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, इससे बेटर, क्योंकि ये आपका नाउन है तो वर्ब का टाइप को कुछ चालू होगा यहाँ पर। ठीक है, स्टडी, अगर जो इस वाले को हम एलिमिनेट कर दें, तो अगर जो नेक्स्ट वाले को देखें तो नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया, पी स्टडी। फिर बोला गया था एक्सप्लोर, ये जो 2007 और 19 की जो 9 की जो स्टडी है वो एक्सप्लोर करती है फॉरवर्ड थिंकिंग टेक्निक्स। ठीक है, फिर आपका एस बोला गया था फॉरवर्ड टेक्निक्स। फिर बोला गया था पार्टिकुलर लुकिंग इनटू लो कॉस्ट ऑप्शंस। ठीक है, फिर बोला गया था आर आपका स्पेस प्रॉप्स फॉर एक्यूरेट नेविगेशन। इनके बाद आपका था टू सिंक्रोनाइज। तो देखिए ये वाला आपका नहीं बैठ रहा है, ये वाला कई जगह से ये बैठ नहीं रहा। दूसरी चीज़, आर के बाद डायरेक्टली क्यू रखा गया, जो कि आपका आर के बाद यहाँ पर क्यू नहीं आएगा, तो ये वाला गलत हो गया। इसमें भी देखिए आर के बाद क्यू रखा गया, तो इसको भी मत चेक करिए। लास्ट वाला फिर आपका देख लीजिए एक बार चेक करके सही है कि नहीं है। पी बोला गया था पहले आएगा एक्सप्लोर्ड फॉरवर्ड थिंकिंग टेक्निक्स। फिर बोला गया था क्यू टू सिंक्रोनाइज टाइम ऑन बोर्ड डीप। फिर आर रखा गया था बोर्ड डीप स्पेस प्रॉप्स फॉर एक्यूरेट नेविगेशन इन पार्टिकुलर। देखिए यहाँ से आपका मैच कर रहा है, इन पार्टिकुलर लुकिंग इनटू लो कॉस्ट ऑप्शन। ही आपका लास्ट वाला सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पर, तो नेक्स्ट वाले में हमें पैसिव फॉर्म बताना था। ठीक है, 10 से लिमिट करने की कोशिश करते हैं। ये दिया गया था दी इंडेम ये था आपका आइडेंचर्ड। ठीक है, आइडेंचर्ड लेबरर्स फिक्स द रोड्स। ठीक है, तो यहाँ पर फिक्स देखिए ये आपकी वर्ब है, कौन सी है, ये आपकी प्रेजेंट टेंस में है आपकी वर्ब। यह आपका लेबरर्स प्लूरल था तो प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में तो पैसिव बनेगा। इसका मतलब इज एम आर से कुछ आएगा और थर्ड फॉर्म आएगी। तो कहाँ पर है, इस वाले में नहीं है, इस वाले में नहीं है, इस वाले में है, इस वाले में नहीं है, तो थर्ड वाला सही हो जाएगा। इसमें भी हमें एक्टिव वॉइस ढूंढना था।
एक्टिव बताना था, ठीक है, ये पैसिव बना हुआ है। वॉज डिफीटेड बाय, वॉज डिफीटेड से पता चल रहा है सिंपल पास्ट में रहा होगा सेंटेंस, तो सिंपल पास्ट का मतलब है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ढूंढना है हमें, कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए सेकेंड फॉर्म है, हो सकता है, इसमें भी है, हो सकता है, यहाँ हैड है, नहीं है, ये भी नहीं है, तो इन दोनों में से कोई होगा। आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, तो बाय गैंडोल्फ, बाय गैंडोल्फ जो था आपका, ये क्या होगा, ये सब्जेक्ट रहा होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट देखिए कहाँ पर है, इसमें नहीं है। दूसरी चीज़, ये सेवियर उसके बाद आएगा, तो ये वाला आपका करेक्ट लिखा गया था, ये वाला गैंडोल्फ द सेवियर डिफीटेड द एविल किंग, एविल किंग, तो यहाँ पर ए वाला आपका सही बन रहा है। नेक्स्ट पे मीनिंग बतानी थी इडियम बियर द पाम। बियर द पाम का क्या होगा, टू ब्रिंग जॉयफुल न्यूज़, टू लूज अ गेम, टू एडवोकेट पीस और टू बी अ विनर। तो यहाँ पर बियर द पाम का मतलब क्या होगा, टू बी द विनर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमें फिलअप बताना था और क्या बताना है, यहाँ पर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव बताना था। एवरी पर्सन शुड नो देयर ओन डैश, वॉट देयर स्किल सेट इज एंड हाउ यूनिक दे आर। तो हर किसी को अपने डैश जानने चाहिए, कैलामिटीज़, पंक्चुअलिटीज़, स्पेशलिटीज़ और फैकेंडिटीज़। कैलामिटीज़ का मतलब विभीषिकाएँ होती हैं, जिसके लिए आप जो है कैलामिटी मतलब समझ रहे होंगे, विभीषिकाएँ होती हैं। और पंक्चुअलिटी जो रखा गया है, इसका मतलब जो पंक्चुअल होना, मतलब समय निष्ठावान होना, जो समय पर आया जाए। और स्पेशलिटीज़ मतलब विशेषताएँ। और फैकेंडिटीज़ ये आपका नाउन है, सब नाउन रखे गए हैं। ये आपका नाउन जो रखा गया है, इसका मतलब आपका फर्टिलिटी होता है। तो यहाँ पर देखिए एवरी वन शुड नो देयर ओन डैश, वॉट देयर स्किल्स जो है सेट है, एंड हाउ यूनिक दे आर। तो यहाँ पर कैलामिटी भी नहीं होगा, पंक्चुअलिटीज़ भी नहीं होगा, स्पेशलिटी होनी चाहिए। तो हर किसी को अपनी स्पेशलिटी पता होनी चाहिए। इसमें एरर डिटेक्ट करनी थी। स्टेटमेंट था द मैनेजर टोल्ड हर दैट शी शुड बी अ बिट मोर केयरफुल वाइल एग्जीक्यूटेड द ऑर्डर्स ऑफ द कंपनी। द मैनेजर, द आर्टिकल था मैनेजर, नाउन था, टोल्ड V2 है, हर आपका ऑब्जेक्टिव केस है और दैट आपका कंजंक्शन है। तो ये वाला सेंटेंस सही लिखा गया है। फिर बोला गया था शी शुड, ठीक है, शी के साथ देखिए शुड है, ठीक है, बी बिट मोर, ये भी ठीक है, तो ये इस वाले में भी एरर नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ नो एरर नहीं है, इसका मतलब एरर है। फिर आप देखेंगे केयरफुल यहाँ पर था आपका, बी मोर केयरफुल, उसके बाद यहाँ पर वाइल रखा गया था और फिर ये वर्ब है। तो ये वाला जो वाइल है आपका, जैसा कि आपने स्टार्टिंग वाले में देखा था वाइल वेटिंग था, तो यहाँ पर भी जो वाइल है आपका, ये आपका क्या है, ये जो वाइल है आपका, ये आपका प्रीपोजिशन है और इसके बाद जो वर्ब की फॉर्मेट आएगी वो ING फॉर्म आएगी। तो यहाँ एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, एग्जीक्यूटेड नहीं, एग्जीक्यूटिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाइल एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर्स। तो यहाँ पर एरर है फोर्थ वाले में। इस वाले में क्या करना था, यहाँ सब्स्टिट्यूशन बताना था। अलाउड अपील फॉर डिमांड, सॉरी अलाउड अपील और डिमांड के लिए कौन सा वर्ड है, प्रोटेस्ट होता है, इंटूरेज होता है, क्लैमर होता है, गैम्बिट होता है। तो प्रोटेस्ट का मतलब तो विरोध करना होता है, तो अपील तो होगा नहीं है। इंटूरेज का मतलब जो होता है, जो फेमस लोग होते हैं, इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, उनके साथ जो ट्रैवल करते हैं उनको कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। क्लैमर का मतलब सेम होता है, लाउड अपील होगा, डिमांड होगा, बट वो जो है शोर शराबापूर्ण होगी सब कुछ। तो आपका ये सही है। गैम्बिट मतलब चाल होता है, तो आपका करेक्ट जो थर्ड था। इसमें यहाँ नो स्पेलिंग बताना था, यहाँ पर किस में नो स्पेलिंग है, ठीक है। ही स्क्रीज्ड, ही स्क्रीज्ड बोला गया था, हिस्टेरिकली है, आफ्टर सीइंग द एक्सीडेंट, ही स्क्रीज्ड है। और हिस्टेरिकल की यहाँ बेसिकली स्पेलिंग देखनी है, तो हिस्टेरिकल की स्पेलिंग देखिए कौन सी सही है, ये LLI नहीं होगा और ये आपका एडवर्ब हो रहेगा, तो यहाँ पर LLY होगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाले में भी गलत लिखी गई है, ये वाले में भी गलत है, फोर्थ वाले में आपका हिस्टेरिकली सही लिखा गया है, ठीक है, तो ये वाला आपका सही है। इसमें इनडायरेक्ट स्पीच बताना था। ही सेड लेटस वेट फॉर द अवार्ड। देखिए लेटस बनाया गया, तो लेटस से बहुत सारी केस बनते हैं, मतलब एक दो तरीके से बनते हैं इनडायरेक्ट, बट ऑप्शन ढूंढना है हमें कौन सा सही दिया गया। सजेस्टेड और प्रपोज्ड भी होता है, जो कि रखा गया, देखिए फर्स्ट वाले में रखा गया है प्रपोज्ड और थर्ड वाले में भी रखा गया। तो फर्स्ट वाले चेक करते हैं। ही प्रपोज दैट दे शुड, देखिए दैट भी होता है और दे के बाद थर्ड फॉर्म होता है, सॉरी दे के बाद क्या होता है, शुड होता है और V1। तो ये वाला आपका रखा गया है। वहीं अगर जो सेकंड में देखेंगे तो ही सेड दैट ही शुड, यहाँ पर देखिए लेटस बोला गया था, दोनों लोगों की बात हो रही, खुद को इंक्लूड करते हुए, तो आपका ये नहीं होगा।
थर्ड में बोला गया था ही प्रपोज्ड दैट ही शुड, ये भी नहीं होगा आपका। लास्ट में बोला गया था ही सेड दैट दे शुड, वेटेड नहीं होगा, शुड के बाद V1 होती है, तो यहाँ पर ये वाला भी चला जाएगा, तो आपका फर्स्ट वन सही हो जाएगा। इसमें क्या बताना था, इसमें एंटोनिम बताना है। हम्बल मतलब आपका क्या होता है, विनम्र होता है। सबमिसिव मीक होगा, तो यहाँ पर डिसऑनर था, प्लेजेंटरी था, मॉडेस्ट था, आपका एरोगेंट था। चूंकि एंटोनिम बताना है तो डिसऑनर का मतलब अनादर होता है, ठीक है, तो ये आपका नहीं बनेगा। प्लेजेंटरी का मतलब सुखद सेंस में होगा, क्योंकि प्लीजेंट से बना है, तो ये भी आपका नहीं होगा हम्बल्स का। मॉडेस्ट आपका इसका सिनोनिम एंटोनिम नहीं है। एरोगेंट आपका इसका जस्ट बन जाएगा। एरोगेंट मतलब घमंडी टाइप का, ठीक है। हाउटी हो जाएगा, एरोगेंट हाउटी सब बन जाएंगे आपके, तो यहाँ पर आपका हम्बल का अपोजिट बनेगा लास्ट वन। इसमें अंडरलाइंस जो है वर्ड का सब्स्टिट्यूट ढूंढना था। ड्यूरिंग माई गोवा टूर आई हैड विजिटेड बीचेस इन वॉस्को, बागा एंड वैगाटर, ठीक है, ये मैंने देखा गोवा टूर के दौरान। तो ये जो आपका टेंस दिया गया है, या हैड यानी परफेक्ट टेंस की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, पास्ट परफेक्ट की अननेसेसरी रखा गया, क्योंकि इसमें बोला गया था आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चाहिए। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन के लिए विजिटेड है यानी V2 है, सेकेंड फॉर्म है। हैव विजिटेड तो आपका पास्ट में ही रहेगा, तो ये तो आपका होगा नहीं, वॉज भी नहीं होगा, हैड भी नहीं होगा, ऑलरेडी रखा गया है। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पर सेम सेम रखा गया था, हैड। तो यहाँ जो आपका करेक्ट होगा वो आपका क्या होगा, सिंपल पास्ट की यहाँ ज़रूरत थी। ड्यूरिंग माई गोवा टूर आई विजिटेड बीचेस इन वास्को, बैगा एंड वैगेटर। इसमें क्या करना था, फिलअप बताना था। द कंट्रीज रैपिड डैश हैज़ लेड टू अ राइज इन मैनी पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, सुधार आया है। क्यों आया है, कंट्रीज रैपिड डैश हुई है, आइडिया से, लाइफ से, कॉन्फिडेंस से, ग्रोथ से। तो जब कंट्री की ग्रोथ होगी तभी तो सभी की ग्रोथ होगी, तो इसका मतलब लास्ट वाला सही है। 15th में एंटोनी बताना था। वर्ड जो था वो लेबोरियस था, इसका मतलब हार्ड वर्किंग होता है, पेन्स टेकिंग होता है, एसिडुअस सेंस में होता है, ठीक है, डिलीजेंट वगैरह बहुत सारे वर्ड होते हैं, तो इसका हमें बताना था। आप चाहे पूरा स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। पहला था बाउंडलेस और फैसाइल और स्टेनुअस और आपका इमेंस, तो ये था आपका लेबोरियस। बाउंडलेस मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, बाउंड मतलब बंधन होता है जिसमें कोई बंधन ना हो, तो ये वाला आपका नहीं होगा। और ये आपका फैसाइल का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा इजी टू डू समथिंग। और यहाँ देखिए आपका लेबोरियस है, इसका मतलब जो इजी नहीं रहेगा, इजी नहीं रहेगा क्या मतलब भैया, बहुत ही कठिन रहेगा या परिश्रम भरा। और यहाँ पर इजी रहेगा तो उसमें परिश्रम लगेगा ही नहीं, तो ये आपका अपोजिट बन जाएगा। स्टेनुअस का मतलब भी जो है जिसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम लगाया जाए, तो ये आपका समानार्थी था, बट एंटोनिम नहीं था। इमेंस का मतलब आपको पता है बहुत ज़्यादा सेंस में होता है, इंटेंस सेंस होता है आपका, तो ये वाला भी आपका नहीं होगा, तो आपका जो करेक्ट था वो आपका फैसाइल था। नेक्स्ट में यहाँ पर बताना था, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था। फ्रिस्क था, रिप्लाई था, रस्क था, फॉलिएज था। तो यहाँ देखिए फ्रिस्क की जो स्पेलिंग है वो गलत है, आप RISK होता है, जिसका मतलब चेक करना होता है। जैसे आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं, जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर चेक करते हैं, टटोलते हैं कि जेब में आपने कोई चिप तो लेकर नहीं आया, तो वो सब उसको मतलब क्या होगा, उसको कहेंगे फ्रिस्क। रिप्लाई मतलब जवाब देना, सही स्पेलिंग है, बट इसकी स्पेलिंग गलत थी। रस्क मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है, और फॉलिएज का मतलब लीफ होता है। इसमें इसमें बताना था फिलअप। दे सप्लाइड द रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्सेज डैश, रिसोर्स डैश, देखिए यहाँ पर दे सप्लाइड द ह्यूमन, सॉरी दे सप्लाइड द रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स डैश। अब यहाँ पर क्या आएगा, एडवर्ब आएगा आपका, तो एडवर्ब ढूंढना है। फॉल्टलेसली दिया गया है, और हैवी दिया गया है, क्लियर दिया गया है, एबल दिया गया, तो यहाँ जो एडवर्ब है वो आपका क्या है, एक ही है, वो आपका फॉल्टलेसली दिया गया है। इसमें सिनोनिम बताना था अंडरलाइन वर्ड के लिए। द सेलिब्रिटी वॉज इनंडेटेड विथ बर्थडे विशेस फ्रॉम हरनी फ्रॉम हिज एडमायरर्स। तो यहाँ पर इनंडेटेड दिया गया है, इनंडेटेड मतलब बहुत ज़्यादा सेंस में हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए पहला था आपका सिनोनिम के तौर पर अनवायड, दूसरा था प्री ऑक्यूपाइड, और तीसरा था आपका रिवॉर्डेड, चौथा था ओवरवेल्ड। अनवायड का मतलब आपका इरिटेटेड सेंस होगा, जो कि नहीं होगा यहाँ पर। प्री ऑक्यूपाइड का मतलब मग्न होता है, तल्लीन हो जाना एकदम, तो यहाँ पर इस सेंस में नहीं होगा इनंडेटेड। या फिर इनंडेटेड एकदम बाढ़ टाइप का आ गया, ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा कोई चीज़ आ गई, तो यहाँ पर बर्थडे विशेष बोला भी गया था आपका।
रिवॉर्डेड आपका जो है रिवॉर्ड करना सेंस में होता तो ये भी नहीं होगा। ओवरवेल्ड आपका हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ओवरवेल्ड। 19th में यहाँ बताना था, एंटोनिम बताना था। डिस्पैच का मतलब भेजना होता है, तो एंटोनिम में क्या आएगा, अक्वायर, ट्रांसमिट, डिलीवर, बुलेटिन। अक्वायर मतलब अर्जित करना, जबकि डिस्पैच भेजना, तो ये आपका अपोजिट बन जाएगा। ट्रांसमिट मतलब ये आपका डिस्पैच से मिलता जुलता है, ये आपका एंटोनिम नहीं बनेगा। डिलीवर मतलब भी एंटोनिम नहीं बनेगा, और बुलेटिन मतलब आपको पता ही है, तो ये भी नहीं बनेगा, तो आपका फर्स्ट वन सही हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना था, यहाँ पर बताना था, डायरेक्ट फॉर्म बताना था। डायरेक्ट फॉर्म कौन सा है, लीना सेड दैट हिज रिलेटिव्स वर लैंडिंग द नेक्स्ट डे, ठीक है, यहाँ पर ये दिया गया था, ठीक है। तो लीना सेड दैट हिज रिलेटिव्स, अब देखिए टेंस से लिमिट करते हैं, वर दिया गया है, वर लैंडिंग, यानी आईएनजी फॉर्म है, कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब सिंपल, सिंपल नहीं बल्कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस कब बनता है इनडायरेक्ट में, जब वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ढूंढना है हमें कहाँ पर है, इस वाले में देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इस वाले में नहीं है, इस वाले में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इस वाले में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है, इन दोनों में से कोई होगा। लीना सेड हिज रिलेटिव्स आर लैंडिंग टुडे, और इसमें बोला गया था लीना सेड हिज रिलेटिव्स आर लैंडिंग टुमारो, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा बेस्ट होगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे बहुत आसान है, आप दोनों को इन दोनों में से, सॉरी, आप सभी को इन दोनों में से कोई एक जो आंसर है वो बताने की कोशिश करिए। नेक्स्ट पर आते हैं, यहाँ पर फिलअप पर। फिलअप में बताना था यहाँ पर, एजुकेशन जो है बोथ द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ नॉलेज, प्रॉपर कंडक्ट एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, इट दस डैश ऑन द कल्टिवेशन ऑफ स्किल्स, ट्रेड्स और प्रोफेशंस, एज वेल एज मेंटल, मोरल एंड aesthetic development. Formal education consist of systematic instructions, teaching and training by dash teachers. This consists of the applications of pedagogy and the development of curricula. The right to education is a dash human right. Education system are established to provide education and dash often for children and the young one. ये आते हैं फिलअप पर एक पर, समझ में आ गया होगा थीम। एजुकेशन डैश है बोथ द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ नॉलेज, प्रॉपर कंडक्ट एंड टेक्निकल कम्पिटेंसी, सक्षमता इसका मतलब होता है। एजुकेशन लाइक्स हो जाएगा बोथ, एजुकेशन रिलीजेस बोथ, एजुकेशन मेक्स बोथ, और एजुकेशन इनकम्पासेस, ठीक है। तो लाइक मतलब पसंद करना या अच्छे सेंस में होता, तो ये आपका यहाँ पे नहीं होगा। रिलीज मतलब मुक्त करना, ये भी नहीं होगा। मेक मतलब बनाना भी नहीं होगा आपका। इनकम्पासेस का मतलब इंक्लूड सेंस होगा। तो एजुकेशन जो है इंक्लूड करती है बोथ द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ नॉलेजेस, प्रॉपर कंडक्ट एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंसी। नेक्स्ट पर आते हैं, 2 नंबर पे बोला गया था, इट दस डैश ऑन द कल्टिवेशन ऑफ स्किल्स, तो क्या आएगा, इट दस चेंजेस ऑन द कल्टिवेशन ऑफ स्किल्स, ट्रेड, प्रोफेशंस, एज वेल एज मेंटल, मोरल एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट, या फिर इट दस मेक्स ऑन द कल्टिवेशन, इट दस फोकस ऑन द कल्टिवेशन ऑफ स्किल, और इट दस रिगार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट कौन सा होगा, चेंज मतलब परिवर्तन, ये नहीं होगा, मेक भी नहीं होगा, फोकस करती है वो, इट दस फोकस ऑन द कल्टिवेशन ऑफ स्किल्स पर ज़्यादा फोकस करती, ट्रेड, प्रोफेशंस एज वेल एज मेंटल, मोरल एंड एथिकल डेवलपमेंट पर। इस पर आते हैं 3rd नंबर पर, इसमें बोला गया था, फॉर्मल एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, टीचिंग एंड ट्रेंड बाय डैश टीचर्स। फॉर्मल एजुकेशन में डैश टीचर में क्या आएगा, जनरल टीचर, प्रोफेशनल टीचर, फ्रेश टीचर और न्यू टीचर। क्योंकि यहाँ बोला गया था फॉर्मल एजुकेशन है, तो यहाँ पर किसके साथ जाना चाहेंगे, जनरल मतलब सामान्य, और प्रोफेशनल मतलब आपको पता ही है क्या होता है, फ्रेश मतलब नए नए, और न्यू मतलब ये भी नया सेंस होगा। तो जो आपका करेक्ट होगा यहाँ पर आएगा प्रोफेशनल टीचर्स। इस वाले में बताना था, दिस कंसिस्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पेडागोजी, जिसमें क्या कंसिस्ट होता है, पेडागोजी होती है, पता ही होगा आपको, पढ़ाने की कला होती है, एंड द डेवलपमेंट ऑफ कैरिकुला। द राइट टू एजुकेशन इज अ डैश ह्यूमन राइट, ये तो आपका आसान है, क्या है, फंडामेंटल है, पर्सनल राइट है, ब्यूटीफुल राइट है, लॉन्ग स्टैंडिंग राइट है। तो ये फंडामेंटल राइट है।
नेक्स्ट और लास्ट में आते हो तो यहाँ बोला गया था एजुकेशन सिस्टम्स आर एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड डैश ऑफन फॉर चिल्ड्रन एंड यंग। तो एजुकेशन प्रोवाइड करना है और डैश करना है, क्या ड्रीम्स, प्रोवाइड एजुकेशन एंड ड्रीम, प्रोवाइड एजुकेशन एंड चैलेंज, प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, प्रोवाइड अप एजुकेशन एंड अपब्रिंगिंग। ड्रीम मतलब स्वप्न होता है, चैलेंज मतलब चुनौतियाँ होती हैं, ट्रेनिंग मतलब जो है प्रशिक्षण देती है, अपब्रिंगिंग मतलब पालन पोषण। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा एजुकेशन प्रोवाइड करती है। देखिए एजुकेशन सिस्टम जो है स्टैब्लिश की गई है टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो आपका लास्ट वन, सेकेंड लास्ट आपका सही हो जाएगा। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।